हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, काफ़ी कुछ समय से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, यूट्यूब पर नहीं आ पा रहा था कुछ ज़रूरी काम के होने की वजह से। लेकिन अब लगातार वीडियोस आएंगी, अब लगातार मैं आपके टच में रहूँगा। फिलहाल अभी आज ज़रूरी जो टॉपिक है वो ये है कि जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की जो भर्ती है यूपीएससी के माध्यम से, उसमें जो पेट की कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। देखिए, ये सवाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम बस यही है कि जब उन्होंने पेट का एग्ज़ाम दिया था किसी कारण से उनका पेट का जो नंबर स्कोर कार्ड है वो थोड़ा सा कम रह गया है। ठीक है, अब उनको संशय ये है कि क्या हमको मेंस देने को मिलेगा, क्या यूपीएससी स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट का हमको पेपर देने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उस पर आज बात कर लेते हैं कि पेट की कट ऑफ कितनी रहेगी और हमको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। सारी बातें इस पर करेंगे, समझिएगा इस चीज़ को। देखिए, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि आपका जो पेट कराया गया आपका अक्टूबर 2023। इसके बाद से कोई भी पेट का एग्जाम आपका नहीं हुआ। ठीक है, यूपीएससी के माध्यम से। राइटिंग में मत जाइएगा, मैं जो बता रहा हूँ वो समझिएगा। ठीक है, अब इसके बाद कोई नहीं हुआ। अब जो कैंडिडेट इस पर तैयारी कर रहा था, या हो सकता हो बिगनर हो, या उस समय उस प्रॉपर पोजीशन में ना हो तैयारी की, या प्रॉपर उसकी तैयारी ना हो, लेकिन वो पेट का एग्ज़ाम देने गया। अब प्रॉब्लम यहाँ आ गई, किसी के 20 नंबर बन रहे हैं, ठीक है, 100 में, किसी के 30 नंबर बन रहे हैं, किसी के 25 बन रहे हैं, किसी के 28 बन रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को तो यही है, क्योंकि देखिए समस्या कहाँ पर है, क्योंकि जिसके भी 100 में 43 नंबर हैं, वो समझिए 95 परसेंटाइल पर है। समझे, जो 43 नंबर लाया है वो 95% क्या कहते हैं 95% बच्चों से आगे है। अब ये समझिए कितना क्या कहते हैं जो नंबर जो क्या कहते हैं जो पेपर का माध्यम था कितना कठिन था। अब 43 नंबर वाला तो जिसकी तैयारी नहीं थी अच्छी, वो 20 में अटक गया, कोई 21 में अटक गया। अब उसकी तैयारी स्टेनो और क्या कहते हैं जूनियर की बहुत अच्छी है, क्योंकि अगले 1.5 साल में उसने बहुत अच्छी तैयारी कर ली। देखिए, पेट के हो गए 1.5 साल हो गए हुए। अब जब से भर्ती आए उसके संशय यही है। तो आप समझिएगा कि कट ऑफ कितनी है। मैं एक ओरली बता दे रहा हूं कि कितना, अगर आपके स्कोर का ये परसेंटाइल भूल जाइए कि आपकी 71 परसेंटाइल है, 72 है, 75 वो भूल जाइए। मैं आपको स्कोर कार्ड बता रहा हूं। अगर आपका स्कोर कार्ड में इतने नंबर हैं पेट के, तो आप इसका एग्जाम जरूर दे सकते हैं। देखिए, मैं पिछले बार जो अभी 2022 वाली स्टेनो की भर्ती आई थी, मैं उसको भी माध्यम बना रहा हूँ कि जो मैं आपको स्कोर कार्ड बता रहा हूँ, लेकिन एक एक्सपेक्टेड है, लेकिन ज़्यादातर मतलब एक तरीके से मान के चलिए कि यही सही होने वाला है। तो समझिएगा चीज़ को, समझिएगा। जो अभी मैं स्टेनोग्राफर की बात कर ले रहा हूँ, इसके बाद मैं जूनियर असिस्टेंट की बात करूँगा। अब पहले स्टेनोग्राफर की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी। जो अगर आपने EWS नहीं लगाया है, बहुत से कैंडिडेट EWS नहीं लगाते हैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। अगर आपके स्कोर कार्ड में जो आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क है, रॉ मार्क को छोड़ दीजिए, नॉर्मलाइज्ड मार्क है। बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके मान लीजिए 28 नंबर आए, लेकिन क्या कहते हैं नॉर्मलाइज हो गए, उसके 25 ही रह गए, 3 नंबर कम हो गए। किसी के 25 हैं तो उसके 23 रह गए हैं, किसी के 31 हैं तो उसके 29 रह गए हैं, कम भी हुए हैं। तो जो आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, नॉर्मलाइज्ड वाला, उसमें नंबर, अगर आपके जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, अगर उसमें आपके 32 नंबर, देखिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा, ये मत समझिए कि मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि 32 नंबर वाला 80 परसेंटाइल के ऊपर है। 32 नंबर वाला जो है वो 80 प्लस परसेंटाइल है उसके, समझे, ये समझिएगा। तो इससे कम वाले थोड़े से निराश जरूर होंगे, लेकिन समझिएगा अभी मैं स्टेनो की बात कर रहा हूँ, क्लर्क की भी मैं बात करेंगे। जो क्या कहते हैं स्टेनोग्राफर में अगर 32 नंबर ला, अभी मैं देखिए ये बात भी करूंगा, क्योंकि अभी देखिए आयोग की चेयरमैन ने भी कहा है कि हम 15 गुना बच्चे बुलाएंगे। 1284 पद हैं, 1224 पद हैं। अगर 15 गुना बुलाता है तो बहुत ज़्यादा परसेंटाइल हो जाएगा। लेकिन समझिएगा उसने किस लिए ये बात बोली, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, समझे। अगर आपके जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके 32 नंबर हैं नॉर्मलाइज्ड वाले, अगर आपके 32 नंबर हैं, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए तैयारी करिए, आपको मौका मिलेगा। EWS से अगर आप आते हैं, EWS अगर आपने लगाया है पेट में, अगर आपके नॉर्मलाइज्ड में 27 मार्क हैं तो आप तैयारी जरूर करिए। OBC से अगर आप आते हैं, अगर आपके 30 से 32 के बीच में हैं तो आप तैयारी जरूर करिए। SC से आप आते हैं, अगर आपके 24 से
27 के बीच में हैं तो आप तैयारी जरूर करिए। एसटी से अगर आप आते हैं और आपके 20 या 20 प्लस हैं, 20 या 20 प्लस, 20 या 20 प्लस अगर आप हैं तो आप तैयारी जरूर करिए। समझिएगा, ये अगर आपके नंबर, क्या ये वीडियो प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? ठीक है, अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं नॉर्मलाइज्ड वाले पेट में तो आपको जरूर चांस मिलेगा UPSSC स्टेनोग्राफर में भर्ती में अपना मेंस एग्जाम देने का। अब समझिएगा प्रॉब्लम कहाँ पर है। अभी क्या कहते हैं, जब इसकी भर्ती जब इसके फॉर्म भरे जा रहे थे और फॉर्म भरने की डेट खत्म हो गई थी, इसके बाद RTI के माध्यम से भी नहीं, लेकिन कुछ लड़कों ने जाके, कुछ विद्यार्थियों ने जाके, अब विद्यार्थी कहें या अभ्यर्थी कहें या उनको क्या कहेंगे, उन्होंने जाके चेयरमैन से बात की कि सर क्या कहते हैं हमको मौका दिया जाए। लगभग इसमें 60,000 के स्टैनो में करीब 60,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, कि हम सभी को मौका दिया जाए, बहुत समय बाद भर्ती आई है, क्या हम सभी को मौका मिलेगा? तो चेयरमैन ने भी ये बात बोली कि देखो क्या कहते हैं नोटिफिकेशन के आधार पर हमने 15 गुना उसमें लिखा हुआ है, तो 15 गुना ही बच्चे हम बुलाएंगे। ठीक है, 15 गुना लिखा हुआ है, 15 गुना बच्चे हम बुलाएंगे। अगर मान लीजिए 15 गुना बुलाते हैं, टोटल पद है 1224, तो इसका 15 गुना कुछ 18,000 कुछ निकलता है, जाके 18,000 कुछ निकलता है। तो और 60,000 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है और 18,000 कुछ निकलता है, तो बहुत से कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। तैयारी वाले मुख्य कैंडिडेट जो हैं वो बाहर हो जाएंगे। लेकिन स्टेनो की भर्ती में ऐसा नहीं होने वाला है। पिछली बार भी करीब 45 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था 2022 वाली वैकेंसी में, और इस बार भी आप ये 100% मान के चलिए कि 45 गुना ही कैंडिडेट बुलाया जाएगा। अगर 1224 का 45 गुना कैंडिडेट अगर बुलाया जाता है तो ये समझ लीजिए, आप ये समझ के चलिए, मैं इसको थोड़ा सा जोड़ दे रहा हूँ। 5 चौको 20, 10 2 12, 10 2 12, 1 13, 1 6, ये आ जाएगा 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, 9 4 दूनी 8 और 4 चौक 4, 0 8 9 3 12, 8 से 14, 1 15 और 5, 55,280। 55,200 इन 60,000 में 65,000 फॉर्म भरा गया है। 55,280 अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा मेंस देने का। ये समझ के चलिए कि अगर आपके इतने हैं तो आपको 100% देने को मौका मिलेगा कि आप अपना मेंस जो है इसका होगा स्टेनो का, वो रिटर्न एग्जाम, वो आप जरूर दे लें। तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। जो अभी उस समय चेयरमैन ने बोल दिया, हो सकता है किस मूड में वो हो, उसने बोल दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मौका नहीं देगा। लगभग 45 गुना कैंडिडेट वो जरूर बुलाएगा भर्ती के। ये तो हो गई हमारी स्टेनोग्राफर वाली बात। देखिए, स्टेनोग्राफर में मैंने इसलिए बोल दिया कि स्टेनो भी बहुत से कम लोगों को आती है, भर्ती आती है तो 50-60 हज़ार से ज़्यादा फॉर्म भी नहीं भरे जाते हैं, क्योंकि है वो ऐसी चीज़। ठीक है, उसको क्वालिफाई करना भी थोड़ा कठिन है स्टेनो टाइपिंग। तो अभी क्या कहते हैं, इसलिए ये आपको मौका मिल जाएगा। अब बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की। इसमें थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनिएगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो जूनियर असिस्टेंट वाले ही हैं। ठीक है, अब इस जूनियर असिस्टेंट की चलिए बात करते हैं। जूनियर असिस्टेंट में पद कितने हैं? 3284, लेकिन फॉर्म भरे गए हैं, जो फॉर्म फिलअप है वो लगभग 3.25 लाख के आसपास का है। ठीक है, इतना फॉर्म है भैया। 3.25 लाख क्या लिखा है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 3.25 लाख के आसपास का फॉर्म भरा गया है। अब इसमें कंपटीशन है ज़्यादा, तो इसका नॉर्मलाइजेशन सुन लीजिए, समझ रहे हैं ना? इसका नॉर्मलाइजेशन सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब इसमें देखिए, क्लियर बात कर ले। देखिए, जूनियर असिस्टेंट वाले में क्या होता है समझिएगा, जब भी कोई फॉर्म आता है, इंटर पास भर्ती है ये जूनियर असिस्टेंट वाली, ये स्टेनोग्राफर भी इंटर पास वाले डाल सकते हैं। ठीक है, हालांकि ग्रेजुएशन के नंबर मिलते हैं। समझिएगा, अभी इंटर पास से भर्ती आती है। CCC ज़्यादातर अधिकतर कैंडिडेट कर ही लेता है जब वो ग्रेजुएशन में होता है, समझिए, इंटर के बाद। अब जब भर्ती आती है, भले उसकी तैयारी हो ना हो, टाइपिंग उसको आती हो ना आती हो, लेकिन वो क्या करता है, फॉर्म जरूर भरता है, क्योंकि उसको भी पता है कि 25 रुपये का फॉर्म है। ठीक है, अगर उसने पेट दिया है तो फॉर्म भर देता है कि क्या जाता है भैया, टाइपिंग सीख लेंगे, अभी फ़िलहाल हम फॉर्म भरते हैं। तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनको जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस भी नहीं पता होता है, या उनको उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, बस वो पहली बार पेट देते हैं या कुछ करते हैं। अब फॉर्म आया, उनको सुनने को मिला कि अच्छा ऐसा फॉर्म है, ऐसे नौकरी लगती है, किसी विभाग में बाबू बनते हैं जाके, तो फॉर्म भर देते हैं। ये एक सहज क्या कहते हैं तरीका है समझने का। देखिए, आप भी जानते हैं, आप भी अपने एरिया में रहते होंगे, ठीक, समाज से आप भी जुड़े होंगे। लोग ऐसे होते हैं कि ज़्यादातर फॉर्म ऐसे ही पड़ जाते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता है अभ्यर्थियों को कि हम क्या कहते हैं किस तरीके से तैयारी करेंगे, या उनकी तैयारी पूर्णतया होती नहीं, या उनको पूरी जानकारी नहीं होती, तो बहुत से फॉर्म ऐसे भी भरे जाते हैं। अब समझिएगा, अब इसमें लगभग 3.25 लाख फॉर्म पड़ गया, लेकिन पद कितने हैं? 3284।
अब इसमें बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके पेट में 5 ही नंबर होंगे, 6 नंबर होंगे, 10 नंबर होंगे, 12 नंबर होंगे, ठीक है। बहुत से कैंडिडेट ऐसे होगा जिसके नंबर जो हैं 15-16 से कम ही होंगे, सिर्फ वो पेपर देने गए होंगे, गोला भरने गए होंगे पेट के एग्ज़ाम में, लेकिन उन्होंने भी क्या कहते हैं पेट का एग्ज़ाम दिया है, तो इस आधार पर उन्हें फॉर्म भी भर दिया। अब समझिए कि क्या कहते हैं उनका जो ये जो क्या कहते हैं स्टेनोग्राफर का, सॉरी जूनियर असिस्टेंट का जो है वो कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको समझा दे रहा हूँ, बाकी भी चीज़ें आप देख के चलते हैं। जनरल की मैं बात कर ले रहा हूँ, समझिएगा जनरल की। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपने EWS नहीं लगाया है, तो आप अगर आपके जो नॉर्मलाइज्ड मार्क हैं पेट में, अगर आपके 33 हैं, 33 वाला जो है वो 84 परसेंटाइल है, ठीक है, समझिएगा। 84% कैंडिडेट से वो आगे है, समझिए इस चीज़ को। 84% कैंडिडेट से वो आगे है, जो जिसने क्या कहते हैं जिसके 33 नंबर बन रहे हैं नॉर्मलाइज्ड वाले, ठीक है। 84% कैंडिडेट से वो आगे, तो 84 परसेंटाइल वाला तो कम से कम उसको मौका मिलेगा ही मिलेगा, समझिएगा। 80 परसेंटाइल के ऊपर वालों को मौका मिलना जरूरी है, ठीक है, ज़रूरी है ये चीज़। अब क्योंकि वो 80% लोगों से आगे हैं भैया, ठीक है। अब ये समझिएगा 33 नंबर आपके हैं नॉर्मलाइज्ड में, तो आपको जरूर मौका मिलेगा, ठीक है। अगर आप EWS से आते हैं, EWS में इसमें थोड़ी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा रहेगी। इसमें अगर आपके 30 नंबर के आसपास हैं, अगर आप EWS से हैं आप 30 नंबर के आसपास, मैं 29-30 भी लिख दे रहा हूँ थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, 33, यहाँ 28 से 30 के बीच में अगर आपके हैं तो आपको जरूर मौका मिलेगा, ठीक है। तो आपको जरूर मौका मिलेगा EWS से अगर आप आते हैं। लेकिन अगर आप OBC हैं तो आप इसमें 32 और 33 मान के चलिए, ठीक है, 32 और 33 मान के चलिए, तभी आपको मौका, अपने को समझिए कि हमको मौका मिलेगा जूनियर असिस्टेंट में। अगर आप SC हैं और आपके नंबर 28 से 30 के बीच में है, EWS SC एक ही रहने वाला है इसमें, समझ लीजिएगा, ठीक है। SC हैं 28 से 30 के बीच में तो आपको मौका मिलेगा, लेकिन अगर ST हैं तो आपके 25 प्लस हैं अगर, तो आपको मौका मिलेगा, ठीक है। ये देखिए एक मैं आपको बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जो हो सकता है मुझे कमेंट सेक्शन में गलत लिखें, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसके जो कट ऑफ है थोड़ा सा ज़्यादा बता दिया है। लेकिन आप खुद ही समझिए, जब 3.25 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, हम मानते हैं कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो क्या कहते हैं 15 नंबर से कम वाले होंगे। 3.25 लाख में कितने होंगे? आधे 15 नंबर से कम वाले होंगे, ठीक है लगभग 1.5 लाख के आसपास होंगे जो 15 नंबर से भी कम होंगे, जिनके रॉ मार्क, नॉर्मलाइज्ड मार्क। लेकिन बाकी तो 1.5 लाख है ना, जिनके 20 नंबर, 25 नंबर, 26 नंबर, 30 नंबर, 32, 33 नंबर, बहुत से 40 नंबर वाले भी होंगे, 45 नंबर वाले भी होंगे, 39 नंबर वाले भी होंगे, 42 वाले भी होंगे। तो कैंडिडेट की संख्या इसमें है, और जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म सभी भरते हैं, चाहे वो होशियार हो, चाहे क्या कहते हैं ज़्यादा नंबर वाला हो, और चाहे कम नंबर वाला हो। तो इसमें अगर हम ये पॉजिटिव सोच ये लेके चलते हैं कि इसमें कम नंबर वाले भी बहुत से कैंडिडेट होंगे, तो ये भी आप मान के चलिए कि इसमें ज़्यादा नंबर वाले भी बहुत से कैंडिडेट होंगे। तो इसमें ये चीज़ मैंने लगभग गलत नहीं बताई है, हालांकि जरूर एक्सपेक्टेड है, ठीक है। पूरा जो कट ऑफ है ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना। लेकिन मान के चलिए कि ऐसा ही कुछ रहने वाला है। अब मैं क्या कहते हैं किस तरह से तैयारी आपको करनी है, कौन कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है, टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो हर रोज़ वीडियो आएगा, हर चीज़ मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़े रहिएगा, वीडियो को जरूर देखिएगा। जब भी कोई भी वीडियो आए उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट बात जरूर बताऊंगा, कुछ ना कुछ ऐसे जरूर बता दूंगा जो आपको नहीं पता होगी, और इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगी, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही था, लगभग मैंने आपको कट ऑफ जरूर बता दिए बैठ की, कि अगर आप इतने हैं तो तैयारी बनाए रखिए, और मई के लास्ट तक, मई के लास्ट तक आ जाएगा, कट ऑफ आ जाएगी। हो सकता है एग्जाम की डेट भी आ जाए। ये मत सोचिएगा कि पुरानी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है तो इसका कुछ नहीं होगा, अगर हो गया तो क्या कर लोगे, ठीक है ना। तो अपनी तैयारी कंप्लीट रखिए पूरी तरीके से, कि अगर आपको मौका मिले तो फिर इस बार गलती ना हो, तो ठीक है, सिलेक्शन हो जाए। तो अभी मैंने लगभग सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी है कट ऑफ से लेकर। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सजेशन हो, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपका सजेशन या क्या कहते हैं आपका कोई सवाल ऐसा होगा जिसमें मुझे लगेगा कि बहुत से कैंडिडेट को ये जानकारी होनी चाहिए, या बहुत से कैंडिडेट को इस बात पर कन्फ्यूजन हो सकती है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, आपको मेंशन भी कर दूंगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी जो जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो समय समय पर आपको मिलती रहें।